सदगुरुदेव भगवान की जय। शिवराम कृष्ण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान, शिव शंकर भगवान की, सदगुरु टेंगराम महाराज, सदगुरु सर्वानंद, सदगुरु शांति प्रकाश, सदगुरु हरिदास राम महाराज की, श्री गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संतन महात्माओं की जय। गंगा गौरीका माता की जय। ओम निशोकमौनं गतरागदेशं ज्ञानेकसूर्यं जगदेकवन्द्यम् अध्यात्मलीनं विनवृत्तकामं श्रीटेंगरामं शरणं प्रपद्ये। श्रीटेंगरामं शरणं प्रपद्ये। सर्वानंद प्रदातारं सर्वानंद विकासकं सर्वानंदाय विकारं च श्री सर्वानंदं नमाम्यहं। श्री सर्वानंदं नमाम्यहम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आजा सतगुर के दर एक बारी, आजा सतगुरु के दर तेरी मिट जाएगी विपदा सारी, तेरी मिट जाएगी विपदा सारी। आजा सतगुर के दर एक बारी, आजा मत दुनिया के आगे तो सर को झुका, मत दुनिया के आगे तो सर को झुका। आगे गुरुदेव को अपना हाल सुना,
दुख देख के मत घबराया तू कर, दुख देख के तू ओ दुख देख के मत घबराया तू कर, दुख देख के मत उस वक्त गुरु को याद तू कर, उस वक्त गुरु को दुख दूर करेंगे, और तेरी चिंता हारेंगे, तेरी दुख दूर करेंगे, तेरी चिंता हारेंगे, दुख दूर भर देंगे झोली खुशियाँ सारी, भर देंगे झोली खुशियाँ। आजा सतगुर की तरवारी, आजा तेरी मिट जाएगी विपदा सारी, तेरी मिट जाएगी विपदा। आजा सतगुर की तरवारी, आजा दीन दुखियों का एक सहारा गुरु, दीन दुखियों का एक सहारा गुरु। इस दुनिया में कोई न हमारा गुरु, इस दुनिया में कोई न हमारा, तू ही दाता गुरु, तू ही पिता माता गुरु, पिता तू ही दाता गुरु, तू ही दाता मात पिता ओ पिता माता गुरु, पिता जय देव गुरु पे जाऊं बलहारी, जय देव गुरु पे जाऊं बलहारी। आजा सतगुर की तरवारी, आजा सतगुर की तरवारी, आजा सतगुर की तरवारी, आजा सतगुर की तरवारी। तेरी मिट जाएगी विपदा सारी, तेरी मिट जाएगी विपदा सारी। आजा सतगुर की तरवारी, आजा परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, आचार्य वंदनीय सद्गुरु टेंगराम जी महाराज, उनके स्वरूप में बैठे हुए गुरु महाराज जी की प्यारी भागों वाली सात संगत, सभी प्रेम से बोलेंगे हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम सतनाम साखी प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। भजन के माध्यम से गुरु की महिमा
जिस प्रकार से ये 3 दिन से सद्गुरु और गुरु के बारे में हमारी चर्चा चल रही है, हमारे स्वामी जयदेव जी महाराज जी, जो कि अभी कुछ समय पहले ही अमरलोक धाम शरीर रूप से सुधार गए हैं। शरीर रूप से हमारे साथ नहीं है, परंतु हर पल हर घड़ी वो हमारे साथ ही है। और ये जो अभी दिन चल रहे हैं चालिये के, अब कुछ दिनों के बाद सदगुरु महाराज जी का जन्म महोत्सव आने वाला है। तो यहाँ पर चेन्नई के शहर में बहुत सालों से सदगुरु स्वामी एराम महाराज जी का जन्म महोत्सव, वो यहाँ पे प्रेमियों की प्रेम देखकर, श्रद्धा देखकर बहुत सालों से यहाँ पे आते हैं। अपना आश्रम छोड़कर, दिल्ली का आश्रम स्वामी जी का है, वहां पे वो संभालते हैं। वहां का कार्यक्रम छोड़कर देखो प्रेमियों के लिए क्या क्या संत महात्मा करते हैं। और वहां का घर का खुद का वो फंक्शन छोड़कर, कार्यक्रम छोड़कर प्रेमी बोलते थे कि स्वामी जी यहाँ पर भी तो हम मनाते हैं। नहीं, जो वहां पे वादा किया है ना प्रेमियों से, जो उनके साथ हमने प्रॉमिस किया है, वो निभाने जा रहे हैं। तो अंत तक वो निभाए। यहाँ तक कि जब लास्ट ईयर जन्म महोत्सव नहीं हुआ तो फिर भी स्वामी जी की टिकट थी, बिल्कुल टिकट थी। वो मेरे सामने की बात है। बोले क्या करें टिकट का? मेरा स्वामी जी रख दो बीच में, फिर आप चक्कर लगाना। परंतु देखते हैं उस कुदरत के आगे, उस भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। सत्पुरुष हो, महापुरुष हो, अपने जो भी उनकी जन्म की लीला है वो करके फिर प्रभु में समा जाते हैं। तो ये जो शब्द है, ये जो भजन है, ये उनके द्वारा लिखित है। बहुत ही अच्छा ये भजन, इनके शब्द बहुत ही सुंदर, ऐसा भाव भरा है इस भजन में कि कोई कितना भी परेशान हो, कोई कितना भी दुखी हो, जब ये भजन गाता है, कोई सुनता है, तो उसे लगता है कि ये भजन तो शायद मेरे लिए ही बनाया गया है। क्योंकि मन की स्थिति ही ऐसी है सबकी। कोई भी प्रेमी हो, भक्त हो, उनकी मन की स्थिति ऐसी कि आजा सतगुरु के दर एक बार, तेरी मिट जाएगी विपदा सारी। बहुत जीवन में संकट हो, कोई मन से दुखी हो, कोई तन से दुखी हो, बहुत बहुत प्रेमी ऐसे हमने देखे हैं कि वो अपने दुख दूर करके जाते हैं। आज ही एक फोन आया और वो बात तो हम आपको अभी नहीं बताएंगे, परंतु हम पूरा दिन भर विचार चलता रहा कि गुरु महाराज इससे ज्यादा और हमें क्या परिणाम दे, क्या प्रूफ दे कि मैं हूं। खाली उनको बोलने की जरूरत है दिल से कि ये प्रेमी बहुत दुखी है, बेचारे हैं, दुखी हैं, इनका भी दुख दूर कर दो। आपके दर पे आए और उनको थोड़ा पाठ बता दिया, उनको थोड़ा नियम बता दिया, आज वो भी माला माल है। पूरा साल भर, लास्ट ईयर बात हुई थी लॉकडाउन में, और अभी पूरा साल भर उनका फोन आया कि काम हो गया, बेटी की गोद भर गई। सालों से लेके ये काम चल रहा था, परंतु भगवान की जब कृपा, तो कहते हैं कि हर बात का एक वक्त आता है, एक घड़ी आती है, एक समय ऐसा आता है कि उस वक्त में यदि आपने वो अपनी पहुंच लगा दी, अपनी प्रार्थना गुरु को लगा दी, मतलब आपका बेड़ा पार। बस वो समय आपको आना चाहिए हाथ में। प्रेम से बोलेंगे सतनाम सर। तो ये भजन हमने सुना, बहुत ही सुंदर भजन। मत दुनिया के आगे तू सर को झुका, आके गुरुदेव को अपना हाथ सुना। अब इसका मतलब कई लोग उल्टा मत ले जाए।
कि हम तो दुनिया के आगे हम क्यों झुके। इसका ये मतलब नहीं है कि आप बड़ों के आगे झुको ही मत। जहां आपने मिस्टेक की है, जहां आपने गलती की है, वहां आपको क्षमा याचना करनी ही पड़ेगी, चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, परंतु आपसे गलती हुई है। सदगुरु स्वामी हरदास राम महाराज जी कहते थे, कोई उनके पास आता था कि इसने गलती की, तो कहा आपसे आपको लगता है, कहा कोई संत हो महात्मा हो, आश्रम में बहुत सारी बातें होती है, अब बुलाओ उसको, आप भी बैठो, देखो फैसला होता है ऐसे आमने सामने बिठाकर, आप बताओ आपसे क्या हुआ, आप बताओ आपसे क्या हुआ। दोनों की बातें जब सुनी जाती है ना, जो झूठ पकड़ में आ जाता है, जो झूठ बोलता है वो पकड़ में आ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है, क्योंकि झूठ बोलने की आदत तो हमें होती ही है। हम कितना भी बचे परंतु हम झूठ बोल ही जाते हैं। इसलिए हमेशा इन बातों से बचना चाहिए, झूठ से बचना चाहिए जितना हो सके। आजकल मोबाइल है ना, तो मोबाइल पे हम बहुत झूठ बोलते हैं, परंतु कोशिश करके अपने आप को ऐसे समझाना चाहिए कि हे मेरे मन, हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं और किसी का नुकसान नहीं कर रहे, हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। जितना हम गुरु की वाणी सुनकर उनकी आज्ञा पालन कर कर सेवा कर आगे बढ़े, परंतु ये माया का पर्दा ऐसा आया कि वो झूठ बोल के, कपट करके और राग द्वेष करके हम पीछे हैं, बहुत पीछे चले। तो अपने जीवन को बहुत संभालना है। जो इन बातों से बच गया, मतलब समझ लो कि उसका बेड़ा पार हो, उस पर गुरु की कृपा तो हो ही गई। इन बातों से जो बच गए, चोरी चुगली निंदा झूठ कपट, ये बहुत लगने में तो लगता है कि बहुत बड़ी बातें हैं, परंतु जब आप छोड़ने पे आएंगे ना, छूट जाएंगे कि मेरे को अच्छा बनना है, अच्छा बेहतर इंसान बनना है, पहले इन बातों से मेरे को कुछ नहीं लेना। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। ये बातें तो जीवन में बार बार चलती रहेंगी। सत्संग के माध्यम से अपने आप को मनुष्य बनाना है, अच्छा बनाना है। तो हमारी कथा जो पहुंची थी, वो कथा पहुंची थी कि वो वैराग्यवती को कहते हैं कि आपकी दीक्षा घर में नहीं हो सकती, आपकी दीक्षा तो जंगल में होगी, एकांतवास में होगी, घर में थोड़ी कोई नाम दीक्षा होती है। चलो गुरु के दर वहां, घर में हुई खटपट, चलो गुरु के मठ। घर में हुई खटपट, चलो गुरु जी के मठ पर। थोड़ी सी घर में खटपट हुई, चलो गुरु का आश्रम पड़ा है, गुरु थोड़ी मना करेंगे, चलो गुरु के मठ पर। और गुरु जी ने काटी चोटी, मांग के खा बेटा रोटी। गुरु ने क्या, सबसे पहले चोटी काट दी, बाबा ये इसमें सब कुछ है, चोटी काट के और बेटा भिक्षा करके खा, मांग के खा बेटा रोटी। ले कटोरा, भिखारी नहीं बनना है, परंतु ले कटोरा और भिक्षाम देही करके निकल जा। अभी तो वैराग्य जीवन में आए, ऐसे बहुत आते हैं हरिद्वार में, जयपुर में खटपट हुई और 4 दिन का वैराग्य लगा, आ गए अभी आपके घर की सेवा करेंगे। 4 दिन सेवा करेंगे, फिर वो जो रंग है उतर जाता है, संसार में जाके वो बस कोई भाग्यवान होगा, ऐसा नसीब वाला होगा, एक बार छोड़ दिया ना, अब ऐसा नहीं कि छोड़ के आ जाओ। आप शब्दों पे मत जाना, मेरे भाव पे जाना। मैं आपसे क्या विनती कर रहा हूँ, ये सब छोड़ छाड़ के बना कि हमने सत्संग सुना है चेन्नई वालों का और स्वामी जी के पास आप पहुंच जाओ कि हम आ गए आपके पास, अभी सब छोड़ के, ऐसा मत करना प्यारो, ऐसा नहीं। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। सत्संग क्या सिखाता है, शब्दों पे ध्यान देना चाहिए, परंतु भाव पे ध्यान देना चाहिए।
क्या भाव से आपको क्या प्रसंग सुनाया जा रहा है। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। तो वो वैराग्यवती है ना, जिसके जीवन में बहुत वैराग्य है, मतलब वो सब कुछ छोड़ चुकी है। तो कहा चलो जंगल में, ले गए उसको अपने साथ। और क्या उसको कहा कि अपने साथ जो भी सोना है, चांदी है, राजकुमारी है, राजा की बेटी है, सब कुछ था, परंतु मोह नहीं था उसको। सब कुछ ले लो, वो पोटली बांध के सब कुछ ले लो जो उसके पास था, और चले जंगल की ओर। एक बहुत बड़े विशाल से उसको बांध दिया। वैराग्यवती का बेटा, मैं जल्दी ही काम करके लौट के आ जाऊंगा, 2 दिन में आ जाऊंगा, नहीं तो हफ्ते भर में आ जाऊंगा, परंतु कोशिश करके 2 दिन में आ जाऊंगा, आप नहीं पर रुकना। उसको बांध करके, था तो ठग ना, एक चोर था। चोर का काम क्या है? ठग का काम क्या है? ठगी करना। उसको बांध करके वहां से चला गया। अब वहां पे राजा अपनी बेटी को ढूंढ रहा है कि 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, तो महल में लाइट नहीं जली है, झोपड़ी में, और बिटिया को वो क्या हुआ है, चिंता होती है ना माता पिता को। भले ही आंखों के सामने है, थोड़ा सा दूर है, परंतु बेटी को देख के तो आए, बेटे को देख के तो आए कैसे। तो गया तो कुटिया में है ही नहीं। अरे कहाँ गई? ढूंढो उसको। सिपाही, राजा सब ढूंढने के लिए गए, तो देखा कि एक पेड़ पे बंधी हुई है। देखा उसको, उसका बंधन जो है वो खोलना चाहा। राजा ने समझाया, कहा मेरे को गुरु बांधते हैं। कहा बेटा गुरु नहीं है, गुरु कभी नहीं बांधते हैं किसी को। ये तो कोई ठग आया था आपके पास, वो आपका सब कुछ धन हरे, पूरे शोभ न हरे। भाई आपका सारा धन तो गुरु ने हर लिया, परंतु आपका शोक, मतलब आपके दुख उसने दूर नहीं की। वो खाइन का गुरु है, कोई गुरु नहीं है। आपका धन सारा जब्त कर लिया, हर लिया। ऐसे लाखों करोड़ों गुरु पड़े हैं आपके वहां पर संसार में, और लोग फंस जाते हैं उनके चक्कर में, उनके चंगुल में फंस जाते हैं। फिर बोलते हैं कि हम मथा पीटते कि कैसे गुरु मिले। भाई पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के। आपको भगवान ने बुद्धि दी है, जान के गुरु करो, समझ के गुरु करो कि गुरु में क्या क्वालिटी होनी चाहिए और शिष्य में क्या खासियत होनी चाहिए। सब बातों का ध्यान रखना। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साहिब। अब वो कहती है पिताजी कि ये इसको बंद कर दो, इसको, ये मेरे गुरु का बंधन है। बहुत समझाया उसको, परंतु नहीं समझा। पिताजी भी समझा के चले गए। अब उसको 3 दिन हो गए बंधे हुए, भूखी प्यासी वहां पर। गुरु बांधते क्या है? श्रद्धा है। श्रद्धा कहाँ जाए इंसान की? गुरु बांधते क्या है? नारद मुनि आए, भगवान ने भेजा उसको। भाई देखो कौन है, भगवान का भी आसन लगता है हिलने के लिए, देखो कौन है। आए उसके बाद का बेटी में नारद मुनि हूँ। का मैं जानती हूँ, आपके वेशभूषा से बात करने से आप लगते हैं कि आप महाराज। का बेटी किसने बांधा है? का गुरु ने बांधा है। का कोई गुरु नहीं आपको बांधे गया है, वो तो एक ठग था, एक चोर था। का नहीं नहीं नहीं, गुरु ने मेरे को बांधा है, और मेरे को कह के भी गए हैं कि मैं आता हूँ 3-4 दिन में, एक तो हफ्ते में, 3 दिन ही हुए, तो वो आ जाएंगे। नहीं समझे, नारद जी भी लौट के चले गए। नहीं समझ लेना बात को, है ना। नारद जी भी चले गए, कहा आप ही चलो। कई भगत बहुत जिद्दी होते, कई शिष्य होते हैं जिद्दी कि नहीं गुरु ही आएगा। अब गुरु आएगा तो ही बंधन छूटेगा, नहीं तो अंदर बंधे रहेंगे, भूखे प्यास से मर जाएंगे, परंतु बात नहीं मानी। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साहिब। भगवान भी आ गए, कहा बेटी मैं भगवान हूँ। कहा आई, आपका स्वागत है। कहा बेटी मेरे दर्शन बहुत दुर्लभ है,
परंतु तेरे को 5 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, भूखी प्यासी है, तू क्यों यहाँ बंधी हुई? कहा, हे मेरे नाथ, मैं बंधी हुई नहीं हूँ, मेरे को तो मेरे गुरु ने बांधा। कहा, कौन से गुरु हैं आपके? कहा, ये ऐसे आए थे मेरे पास, वो मेरे गुरु। भगवान ने आज्ञा दी, नारद जी को देखो, ढूंढ के आओ कौन है गुरु उनके। नारद जी कहते हैं, कैसे ढूंढूं उसको? कहा, देखो कहीं ना कहीं चोरी करता होगा, कहीं सेल लगाता होगा, और क्या, उसका काम चोरी करना है, ढूंढ लो उसको, कहीं ना कहीं पर तो होगा। और सच्ची में एक घर में चोरी कर रहा था, उसको पकड़ लिया। नारद जी को देख के घबरा गया, का भगवान ने बुलाया, चलो। डर गया, भगवान ने मुझे बुलाया है, मैंने तो ऐसा कोई काम, मैं तो चोर हूं, और अभी तो मेरी शुरुआत है, कोई ऐसा बड़ा काम तो अपराध तो किया नहीं है, चोरी तो बहुत लोग करते हैं। कहा, चलो, भगवान ने बुलाया है। कहा, कुछ कारण तो होगा। कहा, वो अपने शिष्या को तो बांध के आए हो, उसका बंधन तो खोल दो बेटा, चलो। उसको पकड़ के लेके जाना, ले तो गए उसको। अब भगवान भी खड़े हैं, वो शिष्या भी उधर बंधी हुई है, उसका गुरु भी खड़ा है। भगवान बोलते हैं उसको, चोर को, अरे भाई साधु, अपने इस शिष्या को बंधन से मुक्त करो, जब तक आप इसका बंधन नहीं खोलेंगे ये ऐसे ही पड़ी रहेगी, ये ऐसे ही रुकी रहेगी, इसका बंधन खोलो। गुरु गोविंद दोनों खड़े, तांगे लागू पाए, बलहारी गुरु आपने इन गोविंद दियो मिलाए। बिल्कुल दोहा यहाँ पे सिद्ध हो गया आपका आज, कि गुरु के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति होती है। अब चोर को भी गुरु मान लिया, परंतु श्रद्धा से, और कुछ नहीं। यहाँ पे एक बात है, श्रद्धा, श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। वो श्रद्धा से, उसकी श्रद्धा उसमें बैठ गई कि मेरे आज तक कोई गुरु नहीं किया है, ये पहला गुरु है। आजकल लोग गुरु भी 4-5 कर लेते हैं, बताया आपको। जो अच्छा लगा गुरु, उसको कर लिया, उसमें से मन भर गया, फिर दूसरे को कर लिया। तो ये आजकल का युग है, ये कलयुग है। इस कलयुग में सब कुछ संभव है। अभी तो वो लोग पूछते हैं कि अरे ऐसा भी होता है क्या? अभी तो आपने कुछ नहीं देखा, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। जब तक आप संसार में जिएंगे, तब तक आप ऐसी ऐसी बातें देखेंगे इस कलयुग में, तो आपको हैरानी होगी। तो कहा, फिर इस कलयुग से बचने का उपाय क्या है? एक ही उपाय है, नाम जाप। जितना आप जाप करेंगे, सेवा करेंगे, सत्संग करेंगे, छूटते जाएंगे, छूटते जाएंगे। तो गुरु गोविंद दोनों खड़े, कांके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। इस दोहे का अर्थ आप समझ गए होंगे कि गुरु की कृपा से ही भगवान की प्राप्ति होती है। यहाँ पे एक बात मैं आपको समझाना चाहूंगा, जो कि बहुत संत महात्मा बारीक से समझाते हैं, परंतु हमारा ध्यान नहीं जाता है। उस बात को हमें ध्यान से जीवन में उतारना है कि सामने गुरु खड़ा है और सामने भगवान खड़े हैं। शिष्य के सामने गुरु भी है, भगवान भी है। तो आप सबसे पहले किसे पैर पड़ेंगे, किसे प्रणाम करेंगे? सोच के बताना मेरे को। भाई, आपके सामने गुरु भी है, आपके सामने भगवान भी है। दोहा भी आपने सुन लिया कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, कांके लागू पाए। भाई, किसको मैं सबसे पहले वंदना करूं? तो बलहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिला। आपका आंसर क्या होगा? गुरु, गुरु को पहले वंदना करें, है ना? आप देखो, सही है आपका आंसर, गुरु को वंदना करें, कोई बात नहीं। परंतु गुरु ऐसा हो, कैसा? अभी आपको हम सच्चे गुरु की परिभाषा बताते हैं कि सामने गुरु भी खड़ा है, गोविंद भी खड़ा है। दोहा भी सुन लिया कि सबसे पहले गुरु की वंदना करनी चाहिए। आप गुरु के पास गए,
भगवान को छोड़ के गुरु के पास पहले गए, परंतु गुरु सच्चा क्या कहता है आपको? पहले भगवान की वंदना कर प्यारे, मैं तो तेरे जैसा नॉर्मल इंसान धरती पे जन्म लेके आया, मेरे को भी इंसान से देवता बनाने वाले ये भगवान तो है। तो सबसे पहले गुरु ऐसा होना चाहिए, अपने आप में नहीं लगाए, गुरु अपने आप में नहीं लगाए, अपने जय जयकार में नहीं लगाए, वो पहले भगवान में लगाए। वो गुरु सच्चा है, वो गुरु आपके लिए बेहतर होगा। जो अपने आप में लगाए, हाड़ मांस के शरीर में लगाए आपको कि मैं ही सब कुछ हूं, मतलब आप सावधान हो जाओ, वो गुरु सच्चा नहीं है। तो इसलिए सावधान होने की जरूरत है। जीवन जो सावधान हो गया वो बच गया। हमारे आचार्य गुरु महाराज सतगुरु स्वामी प्रेमानंद महाराज जी, कई प्रेमी प्रेम प्रकाश जी पूछते हैं कि हमने नाम तो इनसे लिया है, परंतु सतगुरु स्वामी हरासन महाराज जी बिल्कुल साफ शब्दों में कहते थे, आप प्रेम प्रकाश मंडल के किसी भी संत से नाम लो, दीक्षा लो, परंतु आपके गुरु कौन होंगे? आचार्य देवो भव। सबसे पहले आचार्य, उनकी वंदना कर ली, आचार्य की वंदना कर ली, बड़ों को आपने पूज लिया। आपका आप जब जल देते हैं, जड़ को आपने जल दे दिया तो पत्तों को अपने आप पहुंच जाए। ये आपको जीवन में बातें याद करनी चाहिए, परंतु भूल जाते हैं तो दुख की प्राप्ति होती है, और दुख की प्राप्ति होती है तो रोते हैं। फिर जब ज्ञान आए, हमारी लाइट जले, बार बार हम जो है ना लाइट अपनी बुझा देते हैं, ये अपनी लाइट को ऑन रखो, बार बार आपकी वो बल्ब जो है ना जीवन में फ्यूज हो जाता है। नहीं, याद रखो, कुछ बातें ऐसी होती है कि जीवन में याद करनी चाहिए, याद करेंगे तो हमारा भला होगा। एक और भी उदाहरण आता है महाभारत में, द्रोणाचार्य और एकलव्य का। याद है ना आपको कि द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाकर, गुरु थोड़ी सामने है उसके, परंतु मिट्टी की प्रतिमा बनाकर एकलव्य ने धनुष विद्या साधी, अभ्यास करते गए और कहते हैं कि सबसे बड़ा धनुर्धारी कोई हुआ तो वो एकलव्य हुआ, जिसका नाम हमें पता ही नहीं। हमें नाम पता है किसका? अर्जुन का, क्योंकि उसके ऊपर विशेष कृपा है। जीवन में जिसके ऊपर विशेष कृपा रहती है ना, वो सबसे टॉप पे रहता है। अभी आप देख लो, आप यदि अपने ऊपर विशेष कृपा चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? पोथियां पलटो, देखो, मेरे कहने पे मत जाओ, क्या करना पड़ेगा? दाग देश झूठ कपट, किसी को गिरा के आगे नहीं बढ़ना है। मतलब मेरा ये कहने का ये नहीं है, परंतु एकलव्य पीछे रह गया, अर्जुन आगे बढ़ गया, इसका भी एक कारण है। ढूंढो कारण, बुद्धि लगाओ, नहीं समझ में आए तो फिर पूछना, परंतु बुद्धि को दौड़ाओ। कहने का तात्पर्य ये है कि एकलव्य के पास स्वयं गुरु नहीं था, परंतु उसकी श्रद्धा उसके साथ थी कि मैं कर लूंगा। श्रद्धा उसके साथ थी, जैसे ये ना वैराग्यवती थी, वैराग्यवती की श्रद्धा उसको जिता दी। श्रद्धा है तो ज्ञान अपने आप आएगा। ज्ञान आ गया, जहां पर समझ आ गई तो भगवान संत महात्मा गुरु स्वयं आपके पास चले। बस फर्क बात इतनी है, छोटी सी बात है, जीवन में उतारनी है, समझनी है। श्रद्धावानम लभते ज्ञान, जिसको श्रद्धा है उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। जिसको ज्ञान हो गया उसको वैराग्य आ जाएगा, जिसको वैराग्य आ गया उसकी तो मुक्ति अपने आप हो जाएगी। बोलो गुरुदेव भगवान की।